ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ-ਚਾਲ? ਸਾਰੇ ठीक-ठाक? आई होप सारे ठीक-ठाक होंगे। तो ये पता नहीं क्या हो गया सरकारों को या कंट्रियों को, सब लोग इमिग्रेंट्स के पीछे ही पड़ गए। एक कंट्री के बाद एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री, सब ऐसे ही कर रहे हैं। यही सीन हुआ है अमेरिका के बाद स्टार्ट हो गया। जैसे ही अमेरिका ने जहाज़ भर-भर के भेजे और जैसे कि हाइलाइट किया कि हम इंडिया में इतने जहाज़ भेज दिए, इंडिया में इतने जहाज़ भेज दिए, और अब इंडिया के खिलाफ ऐसी कोई वेव चल रही है एशियन के खिलाफ कि सब कंट्रियाँ चाहती है कि हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ सब भूल रहे हैं कि हमारा इ इनके इनके अलावा हमारा नहीं कुछ भी गुज़ारा होगा। क्योंकि अब सबको पता है, जो तो ऐसे लोग हैं, वो तो ऐसे बयानबाज़ी करते हैं, लेकिन जो वाक़ई में इस सिस्टम में है, इस लाइन में है, इस फ़ील्ड में है, वो लोगों को बयान देखना आप। क्योंकि जैसे कि लास्ट दिनों में बैंक ऑफ पुर्तगाल के गवर्नर ने बयान दिया था कि हम इमिग्रेंट्स के विदाउट ज़ीरो है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर है, इन लोगों को पता है कि इमिग्रेंट्स की क्या वैल्यू है। और जैसे मेरे तेरे जैसे तुरे फिरते हैं यहाँ पे और इनको कुछ पता नहीं है, ना इन्होंने काम करना है, बियर पीनी, बात खत्म। और इन्होंने बस भीड़ में का शामिल हो जाना कि हमें नहीं चाहिए इमिग्रेंट्स, हमारे पास जॉब नहीं है, घर नहीं है। ओ भाई, तुम आप काम तो आप खुद नहीं कर रहे, तो हाँ, कसूर किसका? खेतों में आप काम करोगे कहीं पे जाके, फार्म में आप काम करोगे जहाँ पे हमारे इंडियन काम करते हैं हार्ड वर्क। आप करोगे 16-16 घंटे, 14-14 घंटे काम। आप 5 मिनट काम करके बाद तो आप सिगरेट पीने चले जाते हो। तो ये चीज़ आप सोचते नहीं कि ये हार्ड वर्कर है, इन्होंने हार्ड वर्क करके इनको अब जलने होने लगी है कि इन्होंने अपने घर ले लिए, गाड़ियाँ ले ली। ये चीज़ नहीं देखते कि इन्होंने स्ट्रगल किया है, हार्ड वर्क किया है। आप देखिए पहले अमेरिका, अमेरिका के बाद पुर्तगाल ने कितने लोगों को लिस्ट तैयार करके रखी हुई है रिपोर्ट करने के लिए। अब बहुत चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब ऑस्ट्रेलिया में मैंने वीडियो भी डाली थी। ऑस्ट्रेलिया में 31 अगस्त को प्रोटेस्ट हो रहा है इमिग्रेंट्स के विरुद्ध। तो अब ये आयरलैंड, यहाँ से भी न्यूज़ आने लगी है, 6 ऐसे मामले आ गए हैं जहाँ पे रेसिस्ट होने की पुष्टि हुई है, लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है वहाँ पे, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल में भी बच्चों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये बात सच्ची है, इसको आप लाइटली मत लेना, आपको एकजुट होना पड़ेगा अभी से। नहीं तो ये जो आग धीरे-धीरे लग रही है, बहुत बड़ी हो जाएगी और बाद में आपसे सँभाली भी नहीं जाएगी। आप इस चीज़ पे आप भूल जाओ कि आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बंगाली हो, जो कुछ भी हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी अपने आप को एशियन ही समझो, तब ही आप इस लड़ाई के खिलाफ खड़े हो पाएँगे। तो ये मेरी गुज़ारिश है, क्योंकि ये तो नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन ही मूव होते, इंडियन ही इमिग्रेंट्स हैं। सभी कंट्रियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट एशियन को किया जाता है। क्योंकि हमारा रंग रूप या कुछ भी ऐसे देख लो, दूर से दिखाया जा सकता है कि ये, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे भी, एशियन से भी ज़्यादा और कंट्रियाँ हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन उनको कोई टारगेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनकी मेजॉरिटी है, वो जब भी ऐसा कोई सीन होता है वो खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं देखते कि मैं इस कंट्री का हूँ, उस कंट्री का हूँ। वो उनको जब कुछ भी कोई बोलता है वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। और आप लोग हैं, आप लोग कमज़ोर हो, पैसे ही चाहिए, बस पैसे, जॉब, काम, स्ट्रगल करते रहते हो। ये चीज़ माड़ी नहीं है, हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें स्टेप आगे आना पड़ता है। उस चीज़ के लिए अब हम पीछे रह जाते हैं, इसीलिए इन लोगों के मुँह पड़ जाते हैं, फिर एक के बाद एक बोलने लगता है ऐसे ही। तो एक लड़के को तो वहाँ पे इन्होंने आयरलैंड में तो पकड़ के पीट भी दिया वहाँ के लड़कों ने कि हमारी कंट्री छोड़ दो। वो स्टूडेंट था वहाँ पे। तो आप सोच सकते हो किस कदर तक चला गया, और पुलिस भी इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही। उनके पास अगर कोई कंप्लेंट करने जाता है तो वो इतनी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देती। ये केस मैंने बहुत पुर्तगाल में भी देखे कि जब भी ऐसी कोई मंडीर जो वहाँ पे ड्रग्स वगैरह ऐसे लेके घूम रहे हैं, जिनका ये नहीं पता कि माँ-बाप कौन है, कौन नहीं है, वो लोग भी इंडियन की शॉप पे जाते हैं, सामान उठाते हैं, गाली-गलौज करते हैं और भाग जाते हैं बिना पैसे दिए। लेकिन जब वो पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर कराने या शिकायत करने, तो वो उनकी भी नहीं कोई वहाँ पे सुनी जाती। तो आपको सोचना होगा, समझना होगा कि हम किस कदर जा रहे हैं, किस तरफ ये एक आग लग रही है। ये कहीं आपके पीछे-पीछे इतनी बड़ी आग ना हो जाए कि बाद में आपसे सँभाली भी ये ना जाए। क्योंकि एक देश के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, अब ये घूम रही है पूरी। और हम ऐसे तो है नहीं कि हम जहाँ से भाग जाएँ, क्योंकि हमने मेहनत की है, स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया है। हम ऐसे ही नहीं इनकी सुन सकते या छोड़ सकते। तो हमें इसके लिए
अड़ना होगा, खड़ना होगा और चढ़ती कला च रहना होगा, आपको पता ही है। लेकिन उसके लिए आपको सबको एक मेजॉरिटी भी बनानी होगी, एक साथ खड़े होना होगा। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता। आई होप अगर आपको समझ लगी होगी, तो आपकी कोई राय होगी तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना, और अगर पूछना होगा तो भी आप कमेंट करना, और इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये भी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी या हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।